नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली आपको सभी वीडियोस मिलती रहें। आज की शॉर्ट स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मॉमी। विजार्ड मतलब जादूगर। क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए? तो इसके बारे में देखते हैं। राइटर हैं जॉन अपडाइक, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनको 2 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। स्टोरी की थीम है कि गुड पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं क्या वो सही करते हैं या नहीं, वो भी कहीं हम देखेंगे। दूसरा है हमें खुद की आइडेंटिटी जो पर्सनालिटी है उसे नहीं बदलनी चाहिए कि ऐसा हो कि कोई सोसाइटी में तभी एक्सेप्ट करे जब हम अपने आप को बदलें, ये नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। सबसे पहले कैरेक्टर से। जैक एक फादर हैं और जॉन मतलब जिसका नाम जो है लड़की है, उसको जैक हमेशा स्टोरी सुनाते हैं, मोरल स्टोरीज। रोजर स्कंक एनिमल है, मतलब रोजर एक कैरेक्टर है जो जैक सुनाते हैं कहानी। स्कंक मतलब एक एनिमल होता है जो बड़ा ही बदबूदार होता है, जनरली अमेरिका में पाया जाता है। और मॉमी। तो हम शुरू करते हैं कहानी के बारे में। तो सबसे पहले आती स्टोरी जैक की। जैक जो को हर शाम एक कहानी सुनाता है और ये जैक अभी कहानी सुना, मतलब जब जो सिर्फ 2 साल की थी तब से कहानी सुना रहा है। तो इतने सालों से कहानी सुनाने पर अब उसके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए। हर बार कहानी में बस वो थोड़ा बहुत चेंज करता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे कैरेक्टर का नाम रोजर होता है और उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो बुद्धिमान आउल उनके पास, ओल्ड आउल होता है उसके पास जाता है और आउल क्या उसे एडवाइस करता है कि विजार्ड के पास चला जाए। यही कहानी यूँ ही घूमती रहती है, थोड़े बहुत चेंजेस। विजार्ड रोजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और फीस मांगता है। जब रोजर के पास पैसे नहीं होते हैं तो विजार्ड उसको बताता है कि कहाँ और कैसे मिलेंगे। रोजर वही काम करता है, पैसे मिलते हैं और वो विजार्ड को पे कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। और बस ये एक तरह की एक कहानी रोजर को लेके, रोजर में हर एक एनिमल को मिक्स करके जैक सुनाता रहता है। अब एक बार क्या होता है, सैटरडे इवनिंग का टाइम होता है। जो अपनी यूजुअल नैप लेने के बाद लेती है, तभी जैक जो है जो से स्टोरी की एक नई आइडिया के बारे में पूछता है। तो जो ने स्कंक के बारे में पढ़ा होता है, मतलब जो बदबूदार एनिमल होता है, तो वो कहता है तो जैक काफ़ी उत्साहित हो जाता है, चलो एक नया फ्रेश हीरो मिला है, उसको लेके कहानी सुनाते हैं। तो जैक क्या है ना, रोजर स्कंक की कहानी शुरू करता है कि रोजर जो है उससे बहुत बदबू आती थी, अदर क्रिएचर्स उससे नफरत करते थे, उससे दूर भागते थे, कोई खेलता नहीं था, वे सब उसे चिढ़ाते थे और उसको स्टिंकी स्कंक बुलाते थे। इसलिए रोजर को बहुत बुरा लगता था, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था। जो को ये सुन के बड़ा बुरा लगा, वह अपसेट भी हुई, लेकिन जैक खुश था। क्यों? क्योंकि जो से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा था। अब वो बोर नहीं हो रही थी जैसे हमेशा हो रही थी, क्योंकि उसकी कहानियाँ अब जो के लिए एकदम पहले से ही प्रिडिक्टेबल हो चुकी थी। तो क्या हुआ, कहानी सुनाते समय फिर आगे बढ़ता है कि जैक को जो है तभी नीचे जो वो लोग ऊपर रूम में जैक और जो कहानी क्या चल रहा था, तो नीचे के रूम में कुर्सी खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। तभी जैक को रियलाइज़ हुआ कि उसे तो नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वाइफ जो है क्लेयर, वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है और उसकी मदद करनी चाहिए जो नीचे के रूम में लकड़ी पे वगैरह पेंट कर रही है। लेकिन फिर भी वो उसको कोई ध्यान नहीं देता और फिर से अपनी कहानी चालू रखता है। बताता है कि रोजर स्कंक एक बुद्धिमान ओल्ड आउल के पास जाता है जो एक बिग ट्री के टॉप पे रहता था। उस आउल ने रोजर को विजार्ड की मुलाकात लेने की सलाह दी और इसी समय जो है ना, जो ने जैक की तरफ देखा और उसने प्रश्न पूछा कि जो मैजिक स्पेल मतलब जादू टोना सच होता है। तो उसने ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, लेकिन उसने और क्वेश्चन पूछ लिए जो ने कि जो स्पाइडर्स हैं वो सच में बग्स को खाते हैं, क्या गॉड हर जगह प्रेजेंट हैं। तो जैक को क्या क्वेश्चंस पसंद नहीं आए, तो उसने इसलिए पसंद नहीं आया कि उसकी लिंक टूट गई थी कहानी की। तो उसने आंसर देते हुए इतना कहा कि कहानियों में जादू टोने सच होते हैं। रोजर स्कंक का फिर से शुरू किया उसने कि रोजर स्कंक विजार्ड के घर पहुंचा। विजार्ड ने उसे ज़्यादा पास आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत बुरी स्मेल करता था। उसने रोजर से पूछा कि बोलो तुम्हें किसकी तरह स्मेल चाहिए। तो रोजर ने बताया कि वह रोज़ की तरह, मतलब गुलाब की तरह चाहता है खुशबू। तो विजार्ड ने कुछ जादुई मंत्र मैजिक स्पेल किए
और गुलाब की तरह रोजर महकने लगता है। जैक ने गलती से रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश कह दिया उसी समय कहानी सुनाते समय। तो जो ने तुरंत गलती पकड़ ली और जो को कहा कि ये देखो ये तुमने गलती की। फिर आगे क्या होता है, ट्विस्ट। विजार्ड ने रोजर को 7 पेनीज देने को कहा फीस के तौर पे। रोजर के पास तो सिर्फ 4 थे, तो विजार्ड ने उसे बताया कि 3 पेनीज जो है ना उसके लिए इस लैंड के अंत में जाना है, 3 बार वहाँ घूमना है और एक वहाँ पर मैजिकल वेल है, जादुई कुआं, उसमें देखना है। तो रोजर ने वही किया और उसे पेनीज मिल गई, उसने विजार्ड को दे दी। और अब क्या हुआ, अब सभी क्रीचर्स जो हैं उसके साथ खेलते थे। वो अच्छी खुशबू आ रही थी उसके पास से, तो उसको अच्छा लग रहा था, बहुत खुश था। अपने घर पहुंचा, लेकिन यहाँ उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। उसे रोजेस की स्मेल बहुत बुरी लगी। उसने रोजर को डांटा और कहा कि अब तुम एक स्कंक की तरह बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्कंक तो बदबूदार होता है। वह रोजर को वापस विजार्ड के पास लेके गई छाता लेके, और उसने विजार्ड के सर पे मारा और कहा कि रोजर स्कंक को उसकी ओरिजिनल स्मेल जो है वो वापस करे। तो जो एकदम सरप्राइज थी, उसे लगा कि रोजर स्कंक फिर से अकेला हो जाएगा। उसके हिसाब से मदर स्कंक जो है यहाँ पर गलत है, वो विलन है और विजार्ड को उसे वापस मारना चाहिए। जो टाइटल है हमारा, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो क्या होता है अब एंडिंग में देखते हैं। जैक जो है स्टोरी को कंटिन्यू रखता है कि दोनों माँ बेटे वापस घर आ गए। जब उसने वापस मतलब कि विजार्ड ने उसको नॉर्मल कर दिया। मदर स्कंक खुश थी क्योंकि रोजर अब फिर से एक स्कंक की तरह स्मेल कर रहा था। फाइनली सभी एनिमल्स उसकी स्मेल से यूज्ड टू हो गए थोड़े दिनों में, और अब किसी को भी स्मेल से दिक्कत नहीं थी। जो अभी भी हालांकि समझ नहीं पा रही थी स्टोरी को, वह मदर स्कंक को स्टूपिड कह रही थी। उसने जैक से कहा कि एक और कहानी सुनाओ नेक्स्ट डे, जिसमें विजार्ड जो है मम्मी को हिट करता है, मारता है। तो जैक ने उसे समझाते हुए कहा कि रोजर स्कंक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और दूसरी बात, मदर स्कंक जानती थी कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। तो जैक जो है जो उसे सोने के लिए उस कह देता है, और फिर वह अपनी वाइफ के पास नीचे जाता है। तब देखा उसने नीचे तो काम तो सब कुछ पूरा हो चुका था। उसे बड़ी गिल्टी फील हो रही थी और अब एक अजीब सी मिडल पोजीशन में आ गया था। ना तो वह अपनी बेटी को कन्विंस कर पाया कि उसकी जो माँ ने, रोजर स्कंक की माँ ने जो किया ठीक किया था, और दूसरी तरफ अपनी वाइफ जो उससे अपसेट हो गई थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैक और क्लेयर के जो बीच में मैरिटल टेंशन जो चल रही थी वो भी देखने को मिलती है। हालांकि जैक ने अपनी वाइफ को काम करते देखा था, लेकिन उसकी मदद नहीं की। देख सकते हैं यहाँ दोनों एक पिंजड़े में बंद हो, ऐसा लग रहा है। साथ में वो भी कहानी सुनाते हुए थक चुका था, तो ना ही अपनी वाइफ के साथ काम करना चाहता था अभी, ना बात और ना ही टच करना चाहता था। और यहाँ पर कहानी हो जाती है ख़त्म। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि आइडेंटिटी खुद की कितनी ज़रूरी है, जो रोजर स्कंक की माँ ने रोजर को समझाया। दूसरा, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करते हैं, हम ये भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।